हरि ओम। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। नमो नमः प्रियांशः छात्राः। अद्याहम् ऑनलाइन माध्यमेन भवतां समक्षे उपस्थितोऽस्मि। अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय व्याकरण विभागस्य प्राध्यापकोऽस्मि। अद्याहं शब्द महाभाष्यम् अवलम्ब्य पश्वसाहनिके शब्द अर्थ एवं संबंधे स्य नित्यता संबंधे पाठयामि। वैयाकरण आचार्यः शब्द नित्यतावादस्य समर्थकः सन्ति। आचार्य व्याडी महोदयाः एकलक्षात्मक श्लोका संग्रह नामक ग्रंथं लिखितवान् आसन्। अयं ग्रन्थः अद्यावधि नैव उपलब्धाः सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे शब्दस्य नित्यता एवं अनित्यता उभयोः पक्षयोः गुण अवगुण गुणयोः प्रस्तुतवान् आसन्। अस्मिन् विषये निष्कर्ष इदमस्ति यत् प्रतिपादितम् आसीत् किं व्याकरणशास्त्रे साधुत्वज्ञानं परम आवश्यकम् अस्ति। अतः नित्य अनित्य उभयोः पक्षयोः अस्य व्याकरणस्य उपयोगिता सिद्धिः भवति। व्याडिकृतो लक्षश्लोकयोः ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः पश्वसाहनिके नागेशः प्रस्तुतवान्। आचार्य पाणिनिः शब्दनित्यतायाः समर्थकः सन्ति। तेः शब्द अर्थ एवं उभयोः सम्बन्धोः नित्यताः स्वीकुर्वन्ति। स्वयं व्याकरणशास्त्रस्य रचना कृतवन्तः। अस्फोटरूपशब्द नित्यः अस्ति। कार्यशब्दवादी नैयायिकवादीमपि प्रवाह नित्यताः एव सिद्ध्यन्ति। अर्थमपि जातिरूपतापि अथवा प्रवाह नित्यताः नित्यम् अस्ति। तदा यदा उभयोः नित्यः तदा अस्य सम्बन्धोऽपि नित्यः स्वतः स्पष्टः अस्ति। पाणिनि शब्दार्थ संबंधस्य स्रष्टा न अपितु ये सिद्ध शब्दार्थ संबंधस्य केवलं स्मारकं सन्ति, स्मारकः एव। इयमेव वार्ताः कात्यायन महोदयाः स्वकीय महाभाष्य ग्रन्थे वार्तिक रूपेण स्पष्टीक्रियन्ते। यथा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे सिद्ध शब्द नित्ये एव अनित्य उभयविध पदार्थयोः वाचकः उभयोः एव प्रयुक्तः। यथा सिद्धाद्यौः सिद्धा पृथिवी सिद्धम आकाशम इत्यादि। नित्य अर्थे सिद्ध शब्द एव प्रयुक्तः। सिद्धः सुपः सिद्धा यवागु सिद्ध ओदनः इत्यादि प्रयुक्त सिद्ध शब्द अनित्य कार्य पदार्थस्य वाचकः। अतः वार्तिकस्थः सिद्धः
शब्दम नित्य अर्थस्य वाचकः प्रतिपादकार्थम निम्न चत्वारः तर्कः प्रस्तुतवान्। ब्याडी रचित लक्षश्लोकात्मकं संग्रहनामक ग्रन्थे कार्य अनित्यस्य विरोधी रूपे शब्दस्य प्रयोगः कृतवान्। किं कार्यः शब्दो अथ सिद्धः अस्य शब्दस्वरूप नित्यपर्यायः अस्ति। अयं ज्ञाते सति अतः वार्तिकेऽपि सिद्ध शब्द नित्यार्थः वाची अस्ति एवं आदि द्वितीय पदे केन अवधारण निश्चय रूपेण निश्चितम् अस्ति यथा अपभक्षः वायुभक्षः अत्र अप एव भक्षति वायुमेव भक्षति अर्थप्रतीतः संजायते। अनेन प्रकारेण अत्रापि के स्थितेऽपि अस्य अर्थस्य ज्ञातुम् एवमेव ज्ञायते सिद्धे एव न तु साध्ये। अनित्ये यदा तु द्योतक कंपन्तरेण सामर्थ्यात् अवधारणं गम्यते तदा तद एकपदम् इति उच्यते। कैयट यथा देवदत्त सत्यभामा आदि के भामा आदि पूर्व उत्तर पद से लोपये सति दत्त या सत्य आदि मपि प्रयोग संजायते। अनेन प्रकारेण अत्रापि वास्तविकी अत्यंत सिद्धः अस्ति। अस्य पूर्वपद अत्यन्तस्य लोपः। अतः यः अत्यंत सिद्धः कालत्रयेऽपि साध्यः न अत्र इयमेव अभिप्रेतः अस्ति। कुत्रापि संदेह जाते सति मात्र शब्देपि अशुद्धया अप्रमाणिके नैव भवितुमर्हति। विशिष्ट विद्वद्भिः व्याख्यानं दृष्ट्वा निर्णयं कर्तुं शक्यते यत् तत्रापि सिद्ध शब्दस्य व्याख्या नित्यः एव संजायते। सिद्ध नित्यार्थकः एव। यद्यपि सिद्धस्य स्थाने नित्ये पाठ कर्तुमपि शक्यते तथापि सिद्धस्य प्रयोगः सिद्ध प्रयोगे द्वौ लाभः। मंगलाचरण व्याख्यान द्वारा नित्यार्थायाः अपवादान् यतो हि यत्र वार्तिकः अस्ति सिद्धे शब्दार्थ शब्दे कात्यायनी महोदयश्च मंगलाचरण शास्त्र विहितम् अस्ति। अतः कात्यायनी महोदयः सिद्ध पाठ एव कृतवान्। अनेन प्रकारेण पाणिनि महोदयः शब्द अर्थ उभयोर संबंधोऽपि नित्यः संबंधः स्वकीय व्याकरणस्य रचनाः कृतवन्तः उद्देश्यं स्थापितवान्। ते न नवीन शब्दस्य निर्माताः अपितु वैयाकरण आचार्य शब्द नित्यतावाद के समर्थक हैं। आचार्य व्याडी ने 1,00,000 श्लोकों का संग्रहणात्मक एक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ
आजकल उपलब्ध नहीं होता है। इसमें शब्दों की नित्यता एवं अनित्यता, दोनों पक्षों के गुण एवं अवगुणों को प्रस्तुत किया है। इसमें निष्कर्ष यही प्रतिपादित था कि व्याकरण शास्त्र में साधुत्व ज्ञान परम आवश्यक है, साधु शब्द का ज्ञान। अतः नित्य नित्य दोनों ही, नित्य और अनित्य दोनों ही पक्षों में, साधु और असाधु शब्द के दोनों ही पक्षों में इस व्याकरण की उपयोगिता सिद्ध की ही रहती है। व्याधिकृतो लक्ष्य श्लोक संख्यो ग्रंथ इति प्रसिद्धि। पशुसाहनी नागेश ने इस प्रकार से लिखे हैं। आचार्य पाणिनि भी शब्द नित्यता के समर्थक हैं। उन्होंने शब्द, अर्थ और उनके संबंध तीनों की नित्यता अर्थात शब्द, अर्थ और उनके संबंध, शब्दोपि सिद्ध अर्थोपि सिद्ध उभय संबंधोपि सिद्ध, तीनों की नित्यता स्वीकार करते हुए अपने व्याकरण शास्त्र की रचना की है। स्फोट रूप शब्द नित्य ही है। कार शब्दवादी नैयायिक आदि भी प्रवाह नित्यता से नित्य है। अर्थ भी जाति रूप होने से अथवा प्रवाह नित्यता से नित्य है। जब दोनों नित्य हैं तो उनके संबंध भी नित्य स्वतः स्पष्ट होता है। पाणिनि शब्दार्थ संबंध के सृष्टा नहीं है। ये सिद्ध शब्दार्थ संबंध के केवल स्मारक ही हैं। जाने छात्रों, पाणिनि जो सृष्टा नहीं है यानी उसके रचयिता नहीं है, ये स्मारक मात्र हैं। शब्द तो ब्रह्म वाक्य है, शब्द ब्रह्म है, यह कभी समाप्त नहीं होता। तो संस्कार मात्र से उन मुनियों ने पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि व्याकरण शास्त्र के स्मारक रूप में ही प्रतिपादित किए हैं। यही बात कात्यायन ने अपने प्रथम वार्तिक में स्पष्ट की है। पाणिनि कहते हैं, कात्यायन कहते हैं, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, भाष्य में आया है, सिद्धोपि सिद्धः अर्थोपि सिद्धः उभयोर संबंधोपि सिद्धः। सिद्ध शब्द नित्य एवं अनित्य उभयविध पदार्थों का वाचक है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सिद्धाः द्यौ माने आकाश, सिद्धाः पृथ्वी, पृथ्वी सिद्ध है, सिद्धम हम नहीं बना सकते, यह पूर्व ही निर्धारित है। पृथ्वी, आकाश, सिद्धम आकाशम आदि में नित्य। हम कहते ही पृथ्वी कहने से पृथ्वी का संबंध, पृथ्वी का क्या संबंध है, आकाश का क्या संबंध है, शब्द अर्थ दोनों ज्ञान होते हैं। और सिद्ध सुपः, सिद्धा यवागु, सिद्ध ओदना आदि में प्रयुक्त सिद्ध शब्द अनित्य कार्य पदार्थ का वाचक है। अतः वार्तिकस्थ सिद्ध शब्द को नित्य अर्थ का वाचक प्रतिपादित करने के लिए निम्न 4 तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इसको समझें। व्याधि रचित एक लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह नामक ग्रंथ में कार्य अनित्य के विरोधी रूप में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। किम कार्य शब्दो अथ सिद्ध, इससे सिद्ध शब्द नित्य पर्याय है
यह ज्ञात होता है। अतः पुनः सुन किम कार्य शब्दो अथ सिद्ध, इसे सिद्ध शब्द नित्य पर्याय है, यह ज्ञात होता है। अतः वार्तिक में भी सिद्ध शब्द नित्यार्थ मानना चाहिए। कहीं कहीं एव आदि द्वितीय पद के न रहने पर अवधारणा निश्चय मान लिया जाता है। जैसे अपभक्षः वायुभक्षः, यहाँ अपएव भक्षयति वायुमेव भक्षयति, यह अर्थ प्रतीत होता है। इसी प्रकार यहाँ भी एव के न रहने पर भी उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। सिद्धे एव न तो साध्ये अनित्ये, यदा तो द्यौत कंपंतरेण सामर्थ्यात् अवधारणं गम्यते तदा तद एक पदम एव उच्यते ही, कैयट का मत है। जैसे देवदत्त सत्यभामा आदि के भामा आदि पूर्व या उत्तर पद का लोप होने पर दत्त या सत्य आदि का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ भी वास्तव में अत्यंत सिद्ध है, इसके पूर्व पद अत्यंत का लोप हुआ। अतः जो अत्यंत सिद्ध है, कालत्रय में साध्य नहीं है, वही यहाँ अभिप्रेत है। कहीं भी संदेह होने मात्र से अशुद्ध या अप्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। विशिष्ट विद्वानों की व्याख्या देखकर निर्णय करना चाहिए। यहाँ भी सिद्ध की व्याख्या नित्य की जाएगी। अतः यहाँ भी सिद्ध नित्यार्थक ही है। यद्यपि सिद्धे के स्थान पर नित्य पाठ किया जा सकता था, तथापि सिद्धे के प्रयोग से सिद्धे शब्दार्थ संबंध में है, नित्य भी किया जा सकता था। सिद्धे के प्रयोग में दो लाभ हैं। मंगलाचरण व्याख्यान द्वारा नित्यार्थकता का उपादन, क्योंकि यह प्रथम वार्तिक है, यहाँ मंगलाचरण शास्त्र विहित है। अतः कात्यायन ने सिद्ध का ही पाठ किया है। सिद्धे कहने मात्र से मंगलाचरण भी बोध होता है। इस प्रकार पाणिनि ने शब्द अर्थ और इन दोनों के संबंध को नित्य समझाते हुए ही अपनी व्याकरण की रचना की है। वे नवीन शब्दों की निर्माता नहीं है। यही व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे एवं शब्द अर्थ संबंध